लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है। नूह हिंसा में मारे गए होमगार्ड जवानों को मिलेगा शहीद का दर्जा। पूरा मसौदा तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना न भूलें। सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें ताकि सभी दोस्तों को पता चल जाए विभाग में क्या चल रहा है। तो चलते हैं खबर की तरफ। ये हरियाणा के चंडीगढ़ की एक न्यूज़पेपर है। दिया है, नूह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड जवानों को शहीद का दर्जा देने का मसौदा तैयार किया गया है। यह प्रस्ताव हरियाणा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की ओर से तैयार कर सरकार के पास भेजा गया है। तो विभाग की तरफ से सारा मसौदा तैयार कर लिया गया है और सरकार को भेज दिया गया है। इस प्रस्ताव में पुलिस की तर्ज पर मृतक होमगार्ड के परिजनों को नौकरी देने की मांग के अलावा स्पेशल पुलिस ऑफिसर SPO की तरह से परिजनों को 5 लाख रुपए के स्थान पर 30 लाख रुपए देने का आग्रह किया गया है। हालांकि होमगार्ड विभाग ने दुर्घटना की स्थिति में पहले ही 50 लाख रुपए का बीमा बैंक से करा लिया था। लिहाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही इन मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की राशि बैंक की ओर से दी जाएगी, बल्कि दे दी गई है। वहीं 2 लाख रुपए की राशि वेलफेयर फंड से भी दी गई है। इसी क्रम में आगे दिया है, शहीद का दर्जा मिलने से जवानों का मनोबल बढ़ेगा। मृतक होमगार्ड जवानों को यदि सरकार की ओर से शहीद का दर्जा दिया जाता है तो हरियाणा पुलिस के साथ कदम ताल मिलाकर जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ेगा। तो शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए, क्योंकि वर्दी पहने हुए थे और ड्यूटी के समय शहीद हुए हैं जवान। शहीद ही कहेंगे, दर्जा क्या मिलना चाहिए, दर्जा तो है ही उनका, लेकिन सरकार की अनुमति मिलनी बाकी है। अगर ये नहीं मिला तो दोगला व्यवहार माना जाएगा हमारे साथ। मौजूदा समय में राज्य में 12,000 होमगार्ड जवान कार्यरत हैं और जिनमें से 9,050 स्वयंसेवक पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था, यातायात एवं चालक इत्यादि की ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। सुविधाओं के तौर पर अभी तक उन्हें 800 रुपये प्रतिदिन का मानदेय मिल रहा है, जो कि चंडीगढ़ व पंजाब से बेहद कम है। होमगार्ड जवानों में भी इस बात की चर्चा है कि मृतक होमगार्ड जवानों को शहीद का दर्जा देने के अलावा परिजनों को एक नौकरी देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। एक हेडलाइन दी है, प्रस्ताव पर मोहर लगी तो परिजनों को मिलेंगे 83 लाख रुपए व नौकरी। दिया है, गृह रक्षा विभाग के प्रस्ताव पर यदि मुख्यमंत्री की मोहर लग जाती है तो हिंसा में मारे गए होमगार्ड के परिजनों को 83 लाख रुपए नगद व परिवार को एक नौकरी मिल जाएगी। हालांकि 52 लाख रुपए की राशि तो मिल चुकी है, लेकिन यदि प्रस्ताव पास हुआ तो 5 लाख रुपए के बजाय सरकार की ओर से परिजनों को 30 लाख रुपए और मिल जाएंगे। बताया गया कि सरकार की ओर से शहीद का दर्जा देने के बाद ही नौकरी व 30 लाख रुपए की राशि परिजनों को मिल पाएगी। सूत्रों की माने तो विभाग के इस प्रस्ताव से गृह मंत्री अनिल विज तो सहमत हैं, लेकिन आखिरी फैसला वित्तीय और कानूनी तौर से मुख्यमंत्री द्वारा लिया जाना है। ये सभी उसी के बारे में है। तो जवानों को शहीद का दर्जा 100% मिलना चाहिए ताकि हमारे जो बाकी के जवान हैं उन सभी को ड्यूटी करने में खुशी मिले और कहीं भी किसी भी परिस्थिति से लड़ने में उन्हें संकोच न करना पड़े। और ये ऑल इंडिया होमगार्ड में होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही राज्य में, सभी राज्यों में होना चाहिए, जिससे सभी जवानों का मनोबल बढ़ेगा। इसी को लेकर ये दिया है, शहीद का दर्जा मिलने से जवानों का मनोबल बढ़ेगा। मृतक होमगार्ड जवानों को यदि
सरकार की ओर से शहीद का दर्जा दिया जाता है तो हरियाणा पुलिस के साथ कदम ताल मिलाकर जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों का मनोबल बढ़ेगा। मौजूदा समय में राज्य में 12,000 होमगार्ड कार्यरत हैं, जिनमें से 9,050 स्वयंसेवक पुलिस विभाग में कानून व्यवस्था, यातायात एवं चालक इत्यादि की ड्यूटियों का निर्वहन कर रहे हैं। सुविधाओं के तौर पर अभी तक उन्हें 800 रुपये प्रतिदिन का मानदेय मिल रहा है, जो कि चंडीगढ़ व पंजाब से बेहद कम है। कम तो है ही, जब तक जवान नियमित नहीं होंगे, स्थायी नहीं होंगे, तब तक जवानों के साथ ये कुछ ना कुछ होता रहेगा। परेशानी तो पड़नी है जब तक स्थायी नहीं होंगे जवान। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि जवानों को स्थायी कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कई कानूनों में संशोधन किए हैं और कई कानून रद्द भी किए हैं और कई कानून नए भी बनाए हैं। तो इसलिए होमगार्ड एक्ट में भी संशोधन करके स्वयंसेवी शब्द को हटा देना चाहिए। ये सभी जवानों की मांग भी है और समय की भी मांग है, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून है। आगे दिया है, मृतक होमगार्ड जवानों को शहीद का दर्जा देने के अलावा परिजनों को एक नौकरी देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। पुलिस की तर्ज पर सहायता राशि के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। हरियाणा गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के महानिदेशक देशराज सिंह ने कहा कि नूह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड जवानों को शहीद का दर्जा देने समेत अन्य मांगों का प्रस्ताव सरकार के पास भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में पुलिस की तर्ज पर परिजनों को नौकरी और 30 लाख रुपए देने का मसौदा शामिल किया गया है। ड्यूटी के दौरान होमगार्ड जवानों की मौत बेहद दुखद है। हम भी अपनी तरफ से जवानों की आत्मा को श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं और दुख व्यक्त करते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही बैंक की ओर से परिजनों को तुरंत 50-50 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। खबर काफ़ी अच्छी है और बेहद ज़रूरी भी थी, ताकि सभी जवानों को पता चल जाए विभाग में क्या चल रहा है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।